क्या एक ईमानदार आईपीएस ऑफिसर अपनी ही आंखों के सामने छिपे सबसे बड़े अपराधी को गिरफ्तार कर पाएगी? दंगल टीवी के सुपरहिट शो पति ब्रह्मचारी में अब तक का सबसे बड़ा और खौफनाक महाट्विस्ट आ चुका है, जहां ईशा के सामने आने वाली है दादा भाई की असली सच्चाई। जब ईशा को पता चलेगा कि जिस कानून को वो अपनी जान से ज्यादा मानती है, उसे तोड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पति सूरज है, तो क्या टूट जाएगा इनका पवित्र रिश्ता? कहानी में अब एक ऐसा खतरनाक मोड़ आ चुका है जहां सालों से छिपा हुआ राज धीरे धीरे ईशा के सामने आने लगा है। पिछले कुछ दिनों से ईशा लगातार सूरज के व्यवहार में अजीब सा बदलाव महसूस कर रही है। पहले वाला सीधा साधा भोला भाला और हर बात पर मुस्कुराने वाला सूरज अब पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा, बल्कि उसके चेहरे पर हर समय एक अजीब सी गंभीरता और डर साफ दिखाई देता है। वो कभी बिना वजह घर से निकल जाता है तो कभी देर रात तक किसी से फोन पर धीमी आवाज में बातें करता रहता है, और यही छोटी छोटी बातें अब आईपीएस ईशा के मन में बड़े बड़े सवाल खड़े कर रही हैं। इसी बीच असली ड्रामा तब शुरू होता है जब उनके घर के बाहर मदद की गुहार लगाते हुए एक बिल्डर आ जाता है और रोते बिलखते हुए सीधे सूरज के पैरों में गिर जाता है। बिल्डर को इस तरह तड़पता देख सूरज से रहा नहीं जाता और वो अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने मोबाइल से सिर्फ एक छोटा सा फ़ोन कॉल करता है। ना कोई लंबी बहस, ना कोई कानूनी कागजी कार्रवाई, और पल भर में उस बिल्डर की इतनी बड़ी मुसीबत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है, जिससे बिल्डर का चेहरा खुशी से चमक उठता है। लेकिन असली महाधमाका तब होता है जब वो बिल्डर पैसों से भरा एक बहुत बड़ा बैग सूरज के हाथों में देने की कोशिश करता है और उसे दादा भाई कहकर पुकारता है। दूर खड़ी ईशा ये सारा मामला समझने की कोशिश कर रही होती है, और बैग के अंदर नोटों की मोटी मोटी गड्डियां देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक तेज़ तर्रार आईपीएस ऑफिसर होने के नाते ईशा का शक तुरंत यकीन में बदलने लगता है और वो तेज़ कदमों से आगे बढ़कर उस बिल्डर को रोक देती है। ईशा गुस्से में उस बिल्डर से कहती है कि ये घर एक आईएएस और आईपीएस ऑफिसर का है। यहाँ ईमानदारी सबसे बड़ी चीज़ है और ऐसे गुंडों से आप लोगों की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। हमें इन काले पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। ईशा उस बिल्डर को सख्त हिदायत देती है कि वो लीगली कोर्ट और पुलिस में कंप्लेन करे और उस दादा भाई के खिलाफ एफआईआर भी करवाए जो प्रोटेक्शन के बदले आप लोगों से जबरन पैसे वसूलता है। ईशा पूरे जोश में ऐलान करती है कि चाहे वो कितना भी बड़ा गुंडा मवाली क्यों ना हो, ये आईपीएस ईशा सूरज सिंह किसी को भी नहीं छोड़ेगी और उसे जेल की सलाखों के पीछे भेजकर ही दम लेगी। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब वो बिल्डर ईशा की बात सुनकर घबरा जाता है और कहता है कि मैडम दादा भाई कोई गुंडे नहीं बल्कि हम जैसे गरीबों के मसीहा और साक्षात देवता हैं। जहां सरकारी सिस्टम काम नहीं करता और जहां कानून घुटने टेक देता है, वहां सिर्फ दादा भाई ही हमें हमारा हक दिलाते हैं। इसलिए हम उस देवता समान आदमी के खिलाफ कभी एफआईआर नहीं करवा सकते। बिल्डर की ये बातें सुनकर ईशा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो सूरज से उस दादा भाई के बारे में तीखे सवाल जवाब करने लगती है जो गुंडे की आड़ में गरीबों का मसीहा बना फिरता है। सूरज मन ही मन डर जाता है कि ईशा जी तो छोटी छोटी बातें पकड़ लेती हैं और आज नहीं तो कल उन्हें पता चल ही जाएगा कि जिसे वो गुंडा समझ रही हैं वो कोई और नहीं बल्कि खुद उनका पति सूरज ही है। ईशा अब शांत बैठने वाली नहीं है। वो अपने ऑफिस पहुंचकर दादा भाई से जुड़ी पुरानी फाइलों को खंगालना शुरू कर देती है और खुद दादा भाई तक पहुंचने का रास्ता ढूंढने का फैसला करती है। अब देखना ये बेहद रोमांचक होगा कि जब एक ईमानदार आईपीएस ऑफिसर और अपनी पहचान छुपाकर गरीबों का मसीहा बना पति आमने सामने आएंगे तो इस टकराव में जीत किसकी होगी।